नेशनल न्यूज लाइव पर राजनीतिक, चुनावी, खेलकूद और मनोरंजन आदि हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। नमस्कार, नेशनल न्यूज लाइव से आप जुड़ चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को पंजाबियों ने मौका दे दिया है, अरविंद केजरीवाल को मौका दे दिया है। पंजाब में पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का वजूद बनकर तैयार हो गया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब के लोगों का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि हमें पीछे हटाने की कोशिशें तो लगातार की गई। पंजाब के दिग्गजों ने बड़े से बड़े इल्जाम भी हम पर लगाए, लेकिन पंजाबियों ने यहाँ पर झाड़ू चला दी और दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, शिक्षावादी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में या कहीं भी जहां भी उनकी सरकार बनती है, वहां वह सत्ता की राजनीति नहीं करेंगे, वहां वह सच्चाई की, सेवा की राजनीति करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के बाद राघव चड्ढा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भी मजाकिया अंदाज में कहा है कि हमने कहा था पंजाबियों से कि भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचारियों पर झाड़ू चला दो, लेकिन उन्होंने तो पूरा वैक्यूम क्लीनर ही चला दिया। के साथ पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है, ये नतीजे जरूर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दिग्गज थे पंजाब में मौजूद। कांग्रेस के दिग्गज, अकाली दल के दिग्गज मौजूद थे, बीजेपी मौजूद थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरे बहुमत से जीत जाना अपने आप में एक चमत्कार है। आम आदमी पार्टी की होली आज ही पंजाब में मन गई है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक चमत्कारी जीत हासिल की है, एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसके सामने पंजाब के दिग्गज लगातार बड़े मार्जिनों से हारते नजर आए हैं। पंजाब में अगर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो वह अमृतसर पूर्वी से हारे हैं, वहीं से मजीठिया भी हारे हैं और इनको शिकस्त दी है आम आदमी पार्टी के महिला उम्मीदवार ने। और अगर हम बात करें चरणजीत सिंह चन्नी की, तो दोनों ही सीटों से बुरी तरह हार गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। एक आम नेता जो आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को हरा दिया है। अगर हम बात करें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल जैसे दिग्गजों की, तो वो भी हार का सामना करते नजर आए हैं। इस बार के चुनाव के नतीजे वाकई में काफी हैरानीजनक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दिग्गजों की हार हुई है, आम नेता कहे जाने वाले लोग इस तरह से जीते हैं, कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि पंजाब की जनता अब पंजाब में बदलाव चाहती थी। पंजाब की जनता ने कांग्रेस को देखा, पंजाब की जनता ने अकाली दल को देखा, पंजाब की जनता ने नेताओं को देखा, उनके वादों को देखा, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने कुछ महीने के ही कार्यकाल में बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादे, उन घोषणाओं का भी पंजाब की जनता पर असर नहीं हुआ। पंजाब की जनता ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल मॉडल, जो दिल्ली में केजरीवाल मॉडल है, वही केजरीवाल मॉडल पंजाब में पूरे बहुमत के साथ आ गया है। सिर्फ हल्का डेराबस्सी की, तो हल्का डेराबस्सी से कुलजीत सिंह रंधावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से जीते हैं, काफी बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। कुलजीत सिंह रंधावा के सामने पूर्व विधायक एनके शर्मा जो अकाली दल से हैं, वो मौजूद थे। सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लों कांग्रेस उम्मीदवार मौजूद थे, बीजेपी से संजीव खन्ना मौजूद थे, लेकिन इन तीनों को पछाड़कर कुलजीत सिंह रंधावा ने जिस तरह बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं ये जीत एक इतिहास बन गई है। क्योंकि कहा जाता था कि कुलजीत सिंह रंधावा की जो भी मीटिंग होती है, जो भी नुक्कड़ मीटिंग होती है, या जो भी चुनाव प्रचार प्रसार होता है, वहां भीड़ बहुत कम नजर आती है। हालांकि अगर बात करें एनके शर्मा की, या सरदार दीपिंदर ढिल्लों की, या संजीव खन्ना की, तो इनकी मीटिंगों में, इनके प्रचार प्रसार में लोगों का हुजूम उमड़ा नजर आता था। लेकिन कुलजीत सिंह रंधावा इस मामले में काफी पीछे नजर आते थे। लेकिन आज कहते हैं कि जब शेर 2 कदम पीछे हटाता है, तो वो एक लंबी छलांग मारने की तैयारी में होता है, और वही कुलजीत सिंह रंधावा ने किया है। कुलजीत सिंह रंधावा की मीटिंगों में भले से भीड़ कम रही हो, लेकिन वोटों में सबसे ज्यादा कुलजीत सिंह रंधावा ने बाजी मार ली है। एमएलए बन गए हैं वो, डेराबस्सी के एक नए एमएलए डेराबस्सी को मिल गया है कुलजीत सिंह रंधावा के रूप में। एनके शर्मा की अगर हम बात करें, तो हैट्रिक से चूक गए हैं एनके शर्मा। कहा जाता है कि आखिरी बॉल पर सिक्सर मारने की काबिलियत है एनके शर्मा में, लेकिन यहां वो चूक गए अपनी हैट्रिक से, और अपनी हार को देखते हुए 12वें राउंड में ही वो बाहर निकलते नजर आए। अब अगर बात करें सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लों की, तो सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने लगातार 5वीं बार ये हार का सामना किया है।
ढिल्लों ने कहा था कि इस बार वह इतिहास रचेंगे। जीत का इतिहास तो नहीं रच पाए, लेकिन हार का इतिहास जरूर रचा गया है। लगातार जितनी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, शायद ही डेराबस्सी में किसी और नेता को इस तरह हारों का सामना करना पड़ा हो। डेराबस्सी चुनावों में जिस तरह से सामने बातें आ रही थी, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, एक दूसरे की कमियां सामने लेकर आ रही थी, अपने विकास के मुद्दों पर बात ना करके NK शर्मा, सरदार दीपिंदर ढिल्लों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि दूसरे के पारिवारिक मुद्दे को भी एक बेस बनाया गया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जनता ने सिरे से नकार दिया। अकाली दल से NK शर्मा हैट्रिक से चूक गए। 5वीं बार दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने हार का सामना किया। संजीव खन्ना जो खड़े हुए थे MLA पद के लिए, जिन्हें उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, सरकार भी उन्हीं की बनेगी, लेकिन बुरी तरह से हार गए हैं। अब कुलजीत सिंह रंधावा MLA बने हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद कुलजीत सिंह रंधावा क्या क्या काम करवाते हैं हल्का डेराबस्सी में, किस काम की पहल सबसे पहले की जाती है, जिस तरह से नाजायज उसारियां हुई हैं, नाजायज कब्जे हुए हैं, जाम की समस्या है, अस्पतालों की समस्या है, शिक्षण संस्थानों की समस्या है, किस तरह से कुलजीत सिंह रंधावा आने वाले 5 सालों में इन समस्याओं से हल्का डेराबस्सी को निजात दिलाएंगे। तो फिलहाल अब आम आदमी पार्टी का परचम लहरा गया है, जिस पर जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी भी काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने लगभग 5 मन लड्डू पटियाला लाइटों से लेकर शहर भर में बांटे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों ने लूट लिया था, खसोट लिया था हल्का डेराबस्सी को। एक ईमानदार पार्टी की ज़रूरत थी, एक ईमानदार नेता की ज़रूरत थी, जिसके रूप में कुलजीत सिंह रंधावा आम आदमी पार्टी को जिताकर लोगों ने ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की पहल कर दी है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जीती है, उसके बाद से अब कौन सी रणनीति के तहत, किस योजना के तहत हल्का डेराबस्सी में विकास कार्य लाती है। कुलजीत सिंह रंधावा किस तरह से हल्का डेराबस्सी में एक विकास की लहर लाते हैं, जैसे कि उन्होंने वादे किए थे। तब तक के लिए बने रहिए नेशनल न्यूज लाइव के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत, कैमरामैन अहम के साथ। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर। एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर